वेलकम टू गुरुकुल। ग्रामर के जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक नाउन है और जो गुड बॉय है वो उसकी विशेषता है, तो गुड बॉय है एडजेक्टिव। ही इज इंटेलिजेंट, ही प्रोनाउन है और इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो फिर ही का यहाँ पर अर्थ होता है कि वह उसकी विशेषता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम पढ़ेंगे द एडजेक्टिव दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट और अ नाउन और शोइंग द काइंड और क्वालिटी of noun or pronoun are called adjective of quality. इसके एग्जाम्पल होंगे एन ऑनेस्ट मैन, सोलोमन वॉज अ वाइज किंग। यूजेज ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके दो यूज होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के, एट्रीब्यूट यूज और प्रीडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज व्हेन नाउन इज यूज आफ्टर द एडजेक्टिव। जब नाउन से पहले लग जाए एडजेक्टिव तो ये होता है एट्रीब्यूटिव यूज। और प्रीडिकेटिव यूज होता है व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव लग जाए, द वेदर इज प्लीजेंट, तब यूज करते हैं प्रीडिकेटिव यूज। अब हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर नाउन से मिलके बने होते हैं विशेषण, उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट, मोनेस्ट्री। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव दैट शोज क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जो क्वांटिटी शो करते हैं एडजेक्टिव, उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम, इनफ, सफिशिएंट, ये सभी क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव है। इनमें क्वांटिटी की बात की जाती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वो एडजेक्टिव जो कि शो करते हैं नंबर को, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। नंबर टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर वो जो निश्चित होते हैं, जैसे कि 5 बॉयज 7th क्लास। इनडेफिनेट नंबर जो कि निश्चित नहीं होते, फ्यू गर्ल्स सेवरल बॉयज, कुछ लड़कियां कुछ लड़के। कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल्स नंबर आपको पता होने चाहिए, लाइक 1 2 3 4 5 6, ये सभी कार्डिनल एडजेक्टिव या कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ऑर्डिनल नंबर या ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन सो दैट वी कैन नो विच स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस इज मेंशन्ड इन अ सेंटेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है और हमें कोई पर्सन, ऑब्जेक्ट या प्लेस को स्पेसिफाई, पहचान करवाता है कि कौन है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा। इफ अ नाउन इज यूज आफ्टर दीज वर्ड्स, अगर संज्ञा इन वर्ड से पहले लगता है, देन दीज वर्ड्स विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। बट इफ अ वर्ब इज यूज आफ्टर दीज वर्ड्स, देन दीज वर्ड्स विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस गर्ल इज गुड, दैट पेन इज न्यू, दिस इज अ गुड गर्ल, दैट इज अ न्यू पेन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे कि आपको पता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ ही होता है वितरणात्मक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यहाँ पे होगा, यूज करेंगे हम ईच, एवरी पर्सन, ईच एंड एवरीथिंग इंडिविजुअली। एग्जाम्पल जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। इफ अ नाउन इज यूज आफ्टर दीज वर्ड्स, तो इसमें भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच बॉय टुक द टेस्ट, ईच ऑफ द बॉयज टुक द टेस्ट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिनमें क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लाइक व्हाट, विच, हुज, जैसे विच रूम इज हर्स एटसेट्रा। इसी तरीके से इसमें भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट कलर इज योर बैग, व्हाट डिड यू डू। Possessive adjective. A possessive adjective sits before a noun to show who or what owns it. Example, my book, our class, जो कि ये बताता है, हमें अपना अधिकार जताता है, जैसे मेरी बुक, हमारी क्लास। Comparison of adjective. एडजेक्टिव आप सभी को पता है 3 डिग्रियों में यूज होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको।
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं आपको रूल नंबर में फर्स्ट में बताता हूँ, हम आर और ई आर यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री को चेंज करने में, जैसे बोल्ड बोल्डर, ब्रेव ब्रेवर, डीप डीपर, फाइन फाइनर। सेम ऐसे ही एस टी और ई एस टी भी यूज करते हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, बोल्ड बोल्डेस्ट, ब्रेव ब्रेवेस्ट, डीप डीपेस्ट, फाइन फाइनेस्ट। तो इसी तरह आप देख सकते हो, ये होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री। जो थर्ड रूल है उसमें सुपरलेटिव डिग्री तक है। बिग बिगर बिगेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट। फोर्थ रूल, अगर कभी पॉजिटिव कभी खत्म होता है वाई कॉन्सोनेंट से, तो देन उसके बाद उसके साथ आई या फिर ई आर हम कंपैरेटिव डिग्री में उसको लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए उसके पीछे हम ई एस टी लगा देते हैं, जैसे ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, प्रीटी प्रीटियर प्रीटीएस्ट। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं ताकि उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाए, जैसे कि ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, न तो आई वाला, न ई आर वाला, न ई एस टी वाला, उनके सारे ही चेंज होते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लीस्ट, फॉर फॉर्मर फॉरमोस्ट, मच मोर मोस्ट, लेट लेटर लास्ट। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। चलिए अब हम देखते हैं कि हम एडजेक्टिव का सही तरीके से यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यूज ऑफ सम एंड एनी। सम एक अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, आपको पता है, जैसे कि आई हैव सम वाटर, आई हैव सम फ्रेंड्स। सम इज यूज इन पॉजिटिव वाइल एनी यूज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सम हमेशा, या ये भी बात याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, जैसे कि आई हैव सम प्रॉब्लम, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ वी एक्सेप्ट एज आंसर इन अफर्मेटिव, यूज बोथ। डू यू हैव सम फूड, तो हम इन दोनों में भी ये यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मैनी, इनका हम यूज कैसे करेंगे? फ्यू एंड मैनी ये काउंटेबल नाउन होते हैं, लिटिल एंड मच ये अनकाउंटेबल एडजेक्टिव होते हैं। फ्यू इंडिकेट करता है स्मॉल नंबर को, कोई चीज़ को। फ्यू मीन्स होता है शो, शोइंग पॉजिटिव मीनिंग, इसका हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दोज। लिटिल ये भी कंसिडर किया जाता है सेमी नेगेटिव, बिकॉज ये ऑलमोस्ट नेगेटिव मीनिंग देता है। तो अ लिटिल ये थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज होता है, इट मीन्स द लिटिल ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन ये डेफिनेट और स्पेसिफिक चीज भी बताता है। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके ये सभी रूल्स नोट डाउन कर लीजिए। एसएससी के मोस्टली एग्जाम्स के अंदर एडजेक्टिव के क्वेश्चंस एरर में पूछे जाते हैं हर बार रिपीटली। तो अगर आप ये रूल लिख लेंगे तो आप देखेंगे कि हर पेपर में, हर एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ईजिली ये याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। जैसे कि इन्होंने रूल लिख रखा है फर्स्ट, कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री बिटवीन के साथ एज एज सो एज, इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री ही यूज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। तो ये जो एज एज आया है, इसके बीच में गुड हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होगी, बेटर या बेस्ट नहीं होगा। सेम ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है, यूज देन बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। देन का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले करेंगे, जैसे कि ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, द हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज करेंगे, जैसे कि ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। तो बेस्ट के पहले द लगा है क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और रूल कहता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही द लगेगा। इसी प्रकार से आप रूल देख सकते हैं, इसके 20 रूल है, और नीचे हमने कुछ एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो आप ये क्वेश्चंस भी सोल्व कर लीजिए, फिर देखिएगा आपको कितना आता है कितना नहीं। फिर मैं फिर कहता हूँ कि ये इतना सफिशेंट नहीं है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस और करनी होगी एडजेक्टिव की, देन एडजेक्टिव आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। इवन आप इजीली इसको कर सकते हैं और इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।